क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। दुनिया ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ते, ट्रॉफियां जीतते और नामुमकिन को मुमकिन करते देखा है। लेकिन एक ऐसा मंच है जहां बार बार रोनाल्डो का सपना अधूरा रह जाता है, फीफा वर्ल्ड कप। इस मंच पर सबसे बेहतर खिलाड़ी भी ठहर जाते हैं, जहां सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि तकदीर भी मायने रखती है। और यही है इस टूर्नामेंट की खूबसूरती। भले ही आप दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्यों ना हो, जीत की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी रोनाल्डो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। हर नाकामी के बाद उन्होंने उठ करके साबित किया है कि उन पर शक करना सबसे बड़ी भूल होगी। उनकी विरासत पहले से ही सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। लेकिन एक आखिरी अधूरा सपना अभी भी बाकी है। 2003 में जब रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कदम रखा तो वो ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचे थे, नई प्रतिभा के साथ, लेकिन उम्मीदों के बोझ के बिना। शुरुआत कुछ आसान नहीं था। यूनाइटेड के कई समर्थक और साथी खिलाड़ी इस युवा पुर्तगाली की क्षमताओं को लेकर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिबल करता था और फाइनल थर्ड में उसकी निर्णय लेने की क्षमता ठीक नहीं थी। वेन निस्telrooy ने एक बार तो यहाँ तक कहा था कि रोनाल्डो जो करतब दिखा रहे हैं उसके कारण उन्हें फुटबॉल के मैदान के बजाय सर्कस में होना चाहिए। रोनाल्डो भले ही किसी भी सर्कस का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन आने वाले सालों में उन्होंने ज़रूर कमाल दिखाया और वो एक स्टार बन गए। हालांकि शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल के भविष्य थे, इसमें ज़रा भी शक नहीं था। इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही समय बाद वो और भी निखरते गए और एक अविश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलन d'Or और अनगिनत ट्रॉफियां। रोनाल्डो हर मायने में अद्भुत थे। लेकिन उसी दौर स्पेन के बार्सिलोना में एक और नाम उभर रहा था, लियोनेल मेसी। पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही थी, क्योंकि फुटबॉल अब खेल से आगे बढ़कर दो महानायकों की जंग का मैदान बन चुका था। और इस जंग में रोनाल्डो ने अपनी असीम क्षमताओं से हर शक को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने वो सारी ट्रॉफी अपने नाम की जिन्हें जीतने का सपना हर एक खिलाड़ी देखता है, और धीरे धीरे फुटबॉल की दुनिया का चेहरा बन गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी भी बाकी था। साल था 2009, मंच था रोम का ऐतिहासिक स्टेडियम और मुकाबला था यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल का। एक तरफ थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सुपरस्टार। उनकी रफ्तार, ताकत और चमक ने पहले ही दुनिया को दीवाना बना चुकी थी। दूसरी ओर थे लियोनेल मेसी, बार्सिलोना एकेडमी के नायाब रत्न, जिनकी जादुई ड्रिबलिंग और बेमिसाल बॉल कंट्रोल हर किसी को हैरान कर देता था। इस मैच पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थी। शुरुआती क्षणों में रोनाल्डो ने अपनी ताकत से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, बार्सिलोना का पासिंग गेम और मेसी का क्लास सामने आता गया। और फिर आया वो लम्हा जिसने इतिहास बदल दिया। मेसी ने हेडर से गोल दागा और दुनिया को दिखा दिया कि भले ही उनकी कदकाठी छोटी हो, लेकिन उनकी काबिलियत आसमान से भी बड़ी है। उस गोल के बाद बहस और तेज़ हो गई। क्या मेसी सचमुच रोनाल्डो से बेहतर है? उस रात बार्सिलोना ने यूनाइटेड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, और मेसी ने यूरोप का चमकता ताज पहनकर यह साबित कर दिया कि फुटबॉल का बादशाह कहलाने का हकदार बस रोनाल्डो नहीं है। और फिर उसी दौरान रिकॉर्ड तोड़ने वाली फीस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड का दामन थामा। मैड्रिड पहुंचने के बाद पूरी दुनिया उनसे धूम मचाने की उम्मीद कर रही थी। उम्मीद बहुत बड़ी थी, और शुरुआती सीजन में रोनाल्डो अपने प्रदर्शन से उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए। यही शुरुआत ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रोनाल्डो वही जादू दिखा पाएंगे जो उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए किया था। जब 2014 में रोनाल्डो के घुटने में एक चोट लग गई थी, जिसका असर उनके खेल शैली में साफ दिख रहा था, उस समय मैंने सोचा था कि उनका करियर तेज़ी से नीचे जाएगा। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, जो किसी ने नहीं सोचा था। रोनाल्डो पहले से भी अधिक गोल स्कोर करने लग गए और अपने आप को और भी महान साबित किया। और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हम सब पर अपना जादू ज़रूर चला दिया था, तो दुनिया ने समझ लिया कि असली चैंपियंस कैसे बनते हैं। यही कारण है कि उन्हें मिस्टर चैंपियंस लीग कहा जाता है, क्योंकि उनके सामने शक करना यानी कि अपनी ही गलत फहमी को साबित करना होता है। इसके बाद आया 2016 का ऐतिहासिक यूरो कप, एक प्रतियोगिता जो रोनाल्डो और पुर्तगाल की कहानी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सालों की निराशा, आलोचना और संघर्ष के बाद अब मैदान पर एक नया अध्याय लिखने का समय था। ये जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, यह एक सपने की पूर्ति, वर्षों की मेहनत का फल और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए गौरव का क्षण था। और इस दिन से रोनाल्डो और उनकी टीम ने फुटबॉल के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। अगर बात करें 2018 विश्व कप की, तो उस टूर्नामेंट में रोनाल्डो का स्पेन के खिलाफ अविश्वसनीय प्रदर्शन आज भी हर फुटबॉल प्रेमी की जुबान पर है। उन्होंने जिस जादू और कौशल का प्रदर्शन किया था, वो इस टूर्नामेंट में यादगार बन गए। फिर इसके अलावा पुर्तगाल की टीम
अपेक्षाओं पर खरा उतर नहीं पाया और वो क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। और फिर आया 2022 का विश्व कप, जहां कहानी कुछ खास अलग नहीं थी। रोनाल्डो ने अपना प्रयास किया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन पुर्तगाल को फिर से शुरुआती दौर में ही रोक दिया गया। फुटबॉल की असली जंग केवल प्रतिभा की नहीं, बल्कि टीम वर्क, किस्मत और दबाव के बीच होती है। अब बात करें 2026 विश्व कप की। रोनाल्डो की यह पुर्तगाल टीम उम्मीदों पर खड़ी दिखती है और पूरी तरह से साबित कर चुकी है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काबिल है। जानकारी के लिए बता दूं कि रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है और हाल ही में पुर्तगाल ने यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन को हराकर अपनी ताकत को पुख्ता किया और ये बात साबित कर देता है कि इस टीम को हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। रोनाल्डो पहले ही पुर्तगाल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी बन चुके हैं, जबकि लोग कहते थे कि इस नई पुर्तगाली पीढ़ी को महानता तक पहुंचने से रोकने वाला केवल रोनाल्डो ही है। 2026 में रोनाल्डो 41 साल के हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी डाइट या ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करे। उम्र उनके दमखम और शारीरिक क्षमताओं पर असर डालने वाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकने के लिए बेहद ज़रूरी है। हर मिनट, हर मैच, हर शॉट और हर दौर अब पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए चाहे या ना चाहे, ये रोनाल्डो के लिए अंतिम मौका होगा कि वो विश्व कप जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके। ये केवल एक टूर्नामेंट नहीं होगा, बल्कि उनके करियर का आखिरी अवसर होगा फुटबॉल के इतिहास में अपनी लोहा मनवाने का। हर गोल, हर जुगल, हर प्रयास अब उनके लिए और भी मायने रखेगा। इस बार सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक लेजेंड की अंतिम जंग होगी, जहां दुनिया देखेगी रोनाल्डो अपने करियर के सबसे बड़े अध्याय में क्या दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि रोनाल्डो वो कर पाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। 2026 के विश्व कप में सफलता हासिल करने के लिए अपनी तैयारी, रणनीति और हर छोटी बड़ी बारीकी में ऐसा कुछ करना होगा कि उनकी मेहनत और उम्मीदें पूरी तरह उनके पक्ष में रहे और फुटबॉल की दुनिया फिर से उनके नाम से गूंज उठे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।